देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हर महीने की बिक्री के आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि लोग अब धीरे धीरे पारंपरिक पेट्रोल स्कूटर के बजाय इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन इसी तेजी से बढ़ते रुझान के बीच एक बड़ा सवाल अब भी अधर में लटका है कि क्या वास्तव में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना समझदारी है या अब भी पेट्रोल स्कूटर ही बेहतर विकल्प है, खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए जो पहली बार टू व्हीलर खरीदने का विचार कर रहे हैं। ये निर्णय और भी उलझा हुआ हो जाता है। बढ़ते पेट्रोल दामों और पर्यावरणीय चिंताओं ने इलेक्ट्रिक विकल्पों को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच तुलना करते समय कई कारक सामने आते हैं जो निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में उपयोगकर्ताओं के लिए सहज विकल्प बने हुए हैं। इनकी रेंज अधिक होती है। एक बार फ्यूल भरवाने पर 250 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर तय किया जा सकता है। इसके अलावा 2 मिनट में फ्यूल भरवाकर तुरंत गंतव्य के लिए निकलना भी इन्हें सुविधाजनक बनाता है। देश भर में फैले पेट्रोल पंप नेटवर्क की वजह से लंबी दूरी की यात्रा में किसी रुकावट का डर नहीं रहता। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी विशेषता है इनका बेहद कम खर्च। औसतन 0.25 से 0.50 प्रति किलोमीटर की दर से इन्हें चलाया जा सकता है। इसके साथ ही इन्हें घर पर चार्ज करने की सुविधा, मेंटेनेंस में न्यूनता और इंजन ऑयल व गियर ऑयल की आवश्यकता न होना इन्हें टिकाऊ विकल्प बनाता है। शोर मुक्त संचालन और पर्यावरण को होने वाला न्यूनतम नुकसान उन्हें शहरी परिवेश में और भी उपयोगी बनाता है। सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स में छूट भी उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे प्रमुख समस्या है इनकी सीमित रेंज, जो आमतौर पर 80 से 150 किलोमीटर के बीच होती है। चार्जिंग में 3 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है और चार्जिंग स्टेशन अब भी देश के कई हिस्सों में अपर्याप्त हैं। इसके अलावा बैटरी बदलवाना महंगा साबित हो सकता है। वहीं अगर कोई उपभोक्ता एक स्कूटर से अधिक भार और गति की अपेक्षा रखता है तो इलेक्ट्रिक विकल्प फिलहाल उस आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो इनके नुकसान भी कम नहीं हैं। सबसे पहला नुकसान ईंधन की बढ़ती कीमतें। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर को नियमित सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। इंजन से निकलने वाली ध्वनि और धुआं न केवल ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं बल्कि वायु प्रदूषण में भी योगदान करते हैं। चयन करते समय उपभोक्ता को ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वह स्कूटर का उपयोग किस उद्देश्य से कर रहा है। यदि किसी को दैनिक छोटे छोटे कार्यों के लिए स्कूटर की आवश्यकता है, जैसे ऑफिस, मार्केट या स्कूल कॉलेज आना जाना, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्याप्त साबित हो सकता है। लेकिन यदि उपयोगकर्ता को लंबी दूरी तय करनी होती है या चार्जिंग की समस्या से बचना चाहता है तो पेट्रोल स्कूटर अभी भी अधिक व्यवहारिक विकल्प है। बजट भी एक अहम फैक्टर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन संचालन लागत और सब्सिडी को मिलाकर देखा जाए तो ये लंबे समय में फायदे का सौदा बन सकता है। दूसरी ओर पेट्रोल स्कूटर की कीमतें अपेक्षाकृत कम है, लेकिन चलन खर्च ज्यादा होता है और लंबी अवधि में इसका असर उपभोक्ता की जेब पर पड़ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस, iQube जैसे ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जबकि पेट्रोल स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और हीरो डेस्टिनी जैसे मॉडल्स अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। दोनों ही सेगमेंट्स के स्कूटर बाजार में उपलब्ध हैं और अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं। अंततः ये निर्णय उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, आर्थिक स्थिति, उपयोग के तरीके और व्यक्तिगत सहूलियत पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल स्कूटर दोनों के अपने अपने फायदे और सीमाएं हैं। सही विकल्प वही है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर या फ्यूल स्कूटर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विक।